बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त हम डी चौक इस्लामाबाद के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। ये कंटेनर्स लगा कर डी चौक को जाने वाला रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पुलिस, FC और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगभग पूरे ज़िले की जो पुलिस है वो इस वक्त तमाम उन रास्तों के ऊपर लगाई गई है जहाँ पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या फिर जो लोग आ सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो राब्ता है, ज़मीनी राब्ता है, वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। और कोई भी शख्स अगर पहुँचता है यहाँ पर तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, चाहे वो आम शहरी हो, तहरीक इंसाफ का वर्कर हो, कोई भी हो। उन्हें लगता है कि ये जिस भी कपड़ों में वो हो, चाहे पैंट शर्ट में हो, शलवार कमीज़ में हो, अगर तो उसने मीडिया का कार्ड दिया हो तो वो बच जाता है, बाकी जो भी आते हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। हमारे सामने एक खातून अब से कुछ देर पहले गिरफ़्तार की गई, उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की। उनकी हिम्मत देखें कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों के बावजूद यहाँ पर आई और ख़ुद गिरफ़्तारी देकर वो चली गई। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 50 के करीब जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनको डी चौक पहुँचने के ऊपर गिरफ़्तार किया गया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर शदीद किस्म की शेलिंग भी की गई। और अभी भी ये देखें, हमारे सामने एक शख्स को गिरफ़्तार करके, एक तहरीक इंसाफ के वर्कर को गिरफ़्तार करके पुलिस जो है वो लेके जा रही है। तो ये जो भी वर्कर यहाँ पर पहुँचता है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उसको पुलिस अपने साथ लेके जाती है। तो ये मतलब जो भी शक होता है पुलिस एहलकारों को कि ये तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी लोग पहुँच रहे हैं। और ये अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आज डी चौक तक तहरीक इंसाफ के जो काफ़िला है वो पहुँचेगा, आज पहुँचेगा, तो ये दुरुस्तगी करता जाऊँ कि बेसिकली आइनी तरमीम को रुकवाने के लिए जो तहरीक इंसाफ ये प्लान किया हुआ है कि हुकूमत को इंगेज करना है, अपने अराकीन कौमी असम्बली हों या फिर जो सेनेटर्स हैं उनको महफूज रखना है, और पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को, उनको हमने इंगेज करना है। तो वो इंगेजमेंट का सिलसिला जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े आप कह सकते हैं कि कामयाबी के साथ जारी है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर, जिन्होंने अपनी 1 महीने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत हासिल कर ली है, वो भी इस वक्त रवां दवां हैं और वो पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें कि अच्छी भली रोड जिसके ऊपर कौमी ख़जाने से ख़र्च किया जाता है, अवाम के पैसे से ख़र्च किया जाता है, या फिर कर्ज़ा लेकर जो रोड्स बनाई जाती हैं, ज़ाहिर है वापस तो फिर हम लोगों ने ही करनी है, उनको खंदकें खोद कर रास्ता रोक दिया गया कि आगे ना जा सकें। लेकिन लोग फिर भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एक बड़ी तादाद में जो काफ़िला है अली अमीन खान गंडापुर की सरबराही में, वो यहाँ पर पहुँचा है। और इस वक्त भी जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो बड़ी तादाद में तो नहीं पहुँचे, लेकिन कुछ ना कुछ पहुँचे हुए हैं। ये सामने रास्ता जो कि डी चौक के अंदर आता है दाखिल होने के लिए, ये बेसिकली ब्लू एरिया का इलाका है। इस्लामाबाद का मरकज़ी जो तिजारती मरकज़ जिसे कह सकते हैं वो है। तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं या फिर जो दुकानों के ऊपर जो काम करने वाले जो लोग हैं वो पहुँचे, और उनके ऊपर अब से कुछ देर पहले शेलिंग भी की गई। और आप देख सकते हैं कि ये देखें, पुलिस की एक भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ख़ुद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पुलिस इस्लामाबाद, वो भी इधर पहुँचे। उन्होंने गुफ्तगू की और ये कहा कि यहाँ पर मासवाए SP के पास किसी और के पास असलहा नहीं है। और तमाम जो एहलकार हैं वो, उनका कहना था कि उनके पास किसी किस्म को कोई असलहा नहीं है। अलबत्ता इनके पास हम देख सकते हैं डंडे वगैरह हैं, आंसू गैस की शेल हैं, वो फायर करते हैं ताकि यहाँ पर लोग जमा ना हो सकें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर पहुँच कर क्या करना था? तहरीक इंसाफ ने पहुँच कर यहाँ पर बेसिक रोड ही ब्लॉक होनी थी, वो इन्होंने खुद कर दी है। सारे रास्ते खुद बंद कर दिए हैं। बेसिकली तहरीक इंसाफ का जो धरना है या फिर जलसा है या जो एहतजाज है वो तो तकरीबन कामयाब हो चुका, जो मकसद था वो हासिल हो चुका। और पूरे आपने शहर की पुलिस, FC, रेंजर्स, और ये इसके आगे रेड जोन शुरू हो जाता है जहाँ पर पार्लियामेंट है, वज़ीर आज़म हाउस है, वज़ीर आज़म ऑफिस है, प्रेसिडेंट हाउस है, और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, इलेक्शन कमीशन, FBR समेत तमाम PTV वगैरह जितने भी इदारे हैं हमारे मरकज़ी इदारे, उनके दफातर हैं, वहाँ पर तो आपने फ़ौज लगा दी है। तो ये पैनिक किस्म की जो सिचुएशन है वो बढ़ती जा रही है।
और तहरीक इंसाफ, आप ये सोच रहे होंगे कि तहरीक इंसाफ ने ये जलसा कर या एहतजाज करके बेसिकली करना क्या चाह रही है। बेसिकली तहरीक इंसाफ के 3 से 4 अहम और बड़े मकासद हैं। पहला मकसद वो ये है कि जजेस को ये सपोर्ट फराहम की जाए कि ये जो आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड यानी कि वफाकी आइनी अदालत जो बनाई जा रही है और जिसमें ये प्लान है कि काजी फायज़ा साहब को एडजस्ट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम किए जाएंगे, हाई कोर्ट के जजेस के तबादले कर दिए जाएंगे, हाई कोर्ट के जो कह सकते हैं कि उनके इख्तियारात हैं 199 के तहत, उनको कम किया जाएगा। और फिर तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए जो अगर किसी सियासी जमात के ऊपर बैन वगैरह भी लगाया जाता है तो उसका मामला सुप्रीम कोर्ट से फ़ाइनल उसकी अप्रूवल होनी है, लेकिन वो फ़ाइनल अप्रूवल भी वफाकी आईनी अदालत को दी जाएगी। तो एक तो जजेस को सपोर्ट फराहम करनी, वकला कम्यूनिटी को और बिलखसूस अदालतों को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ का एक बेसिक मकसद है कि इसको किया जाए। और फिर इसको रोकने के लिए, अपने अराकीन को सपोर्ट फराहम करने के लिए, उनको महफूज मकामात तक लेके जाने के लिए, और फिर जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनको मोबिलाइज़ करने के लिए, और साथ में जो MNAs अगर उनको 63A के तहत, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 63A का जो फ़ैसला दिया और उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग को अलाउ कर दिया, जो MNAs अगर स्लिप भी होना चाह रहे थे तो उनको रोकने के लिए भी ये एहतजाज जो है वो बड़ा ज़रूरी था। और इसके साथ पुलिस के एहलकारों को, या यूँ कहें कि जो कानून नाफिज करने वाले तमाम हमारे इदारे हैं, उनको इंगेज करना कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार ना कर सकें। यही वजह है कि रात गए बड़ी कोशिशें की जाती रहीं, मिन्नत तरले होते रहे, किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को ये कायल कर लिया जाए कि आप एहतजाज ना करें। SCO कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान में 14 और 15 अक्टूबर को होनी है, जिसमें चीन के वज़ीर आज़म समेत और बड़े जो SCO कॉन्फ्रेंस के शुरका ममालिक हैं, उनके मंदुबीन ने भी आना है, उनके हेड्स ऑफ द स्टेट्स ने भी आना है। ज़ाहिर है एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम मौका भी है और अहम इसे कह सकती है कॉन्फ्रेंस भी है। इसके पाकिस्तान के ऊपर बड़े दूररस किस्म के असरात भी होंगे। तो उस सिलसिले को भी रोकने के लिए ये कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ एहतजाज ना करे और इमरान खान को या फिर PTI को मना लिया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ की एक ही डिमांड है कि भाई आप आइनी तरमीम ना करें, आप आइनी तरमीम को मौखर कर दें। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसी किस्म की आपको याद होगा कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तजवीज़ दी कि तहरीक इंसाफ एहतजाज भी मौखर करें, और उन्होंने हुकूमत को पहले ये कहा कि आप आइनी तरमीम का मामला मौखर करें और इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। तो अब मामलात ये हैं कि ऑन बोर्ड तो तहरीक इंसाफ नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ की एक ही डिमांड है कि भाई ये आइनी तरमीम नहीं होंगी, इनको रोका जाए, इस आइनी तरमीम के मामलात को यहीं पर ख़त्म किया जाए। लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही। लेकिन एक बात ये भी हकीकत है कि हुकूमत के जो अपने लोग हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। सादिया अब्बासी के बारे में ये इतलात सामने आ रही हैं। सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून की, शाहिद खान अब्बासी की हमशीरा हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि इतलात ये आ रही हैं कि वो कह रही हैं कि मैं वोट नहीं करूँगी और ये आइनी तरमीम जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब जो फ्लोर क्रॉसिंग खुद अलाउ करवाई वो अपने अगेंस्ट जा रही है, और साथ में आदिल बज़ई और चौधरी मोहम्मद इलियास, ये दोनों रुकन कौमी असम्बली हैं, PTI के सपोर्ट से जीते, लेकिन नोटिफिकेशन कराने के लिए नून लीग और काफ लीग में बिलतरतीब चले गए। लेकिन अब मामलात वहाँ से भी ख़राब हो चुके हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के हिस्से तहरीक इंसाफ में वापस आ गए हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि जो नंबर्स तहरीक इंसाफ के तोड़ने के लिए आर्टिकल 63 की तरमीम लाने की जो सुप्रीम कोर्ट से अलाउ करवाया फ्लोर क्रॉसिंग को, अब उल्टा उनके अगेंस्ट बढ़ गया। तो इस वक्त की जो ताज़ा तरीन नाज़रीन मालूमात हैं, अपडेट्स हैं, वो ये हैं कि हर तरफ पुलिस और सहाफ़ी मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं थोड़ी तादाद में आते हैं, पीछे छुपे होते हैं, पुलिस वाले वहाँ पर रेड करके उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं और 40 से 50 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। अगर हम देखें वो देखें तहरीक इंसाफ के लोग एक बड़ी तादाद में वहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर जमा हो चुके हैं, और इम्कान ये है कि अब से कुछ देर बाद पुलिस की जानिब से उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग जो है वो की जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, और हमने देखा कि एक शख्स तो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का मास्क पहन कर भी आया हुआ था, जो इस बात को शो करता है कि भाई खौफ ख़त्म हो चुका है, लोग डर से आगे निकल चुके हैं। बावजूद उसके कि रास्ते बंद हैं फिर भी लोग आना शुरू हो चुके हैं, और अभी मरकज़ी काफ़िला जो है वो रास्ते में है। जैसे ही मरकज़ी काफ़िला आएगा उसके बाद माहौल यहाँ पर ज़्यादा जो है वो से कह सकते हैं कि कशीदा हो जाएगा। ये था, ये देखें कि प्रिजनर वैन जो है
वो भी अब उधर जा रही है उनको गिरफ्तार करने के लिए। लेट्स सी, रात थोड़े से बिगड़ना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की सी टक चल रही है, लेकिन अगले एक आध दिन तक ये मामला आपको ये मज़ीद संगीन होते हुए नज़र आएंगे। ये था आज का वीलॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।